चलिए भाई बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, स्वागत है आप लोग का हमारे नए टॉपिक पर, जो कि 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्या नाम है भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इन शॉर्ट ITF। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं भाई इसको? ITF, शॉर्ट में ITF। अब भैया समझिएगा थोड़ा कि जो जो टर्म्स है पहले इसको क्लियर कर लिए जाए हम लोग। पहले इसमें एक टर्म आया है इनवर्स फंक्शन। पहले क्या टर्म है भाई? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन अगर हम क्लियर कर लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या? ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ही इनवर्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री अटैच होगा वैसे ही मेरा टॉपिक बन जाएगा भाई, जो हम लोग को पढ़ना है। तो पहले भाई इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनवर्स फंक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, वहां जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बस उतनी बातें बता देते हैं जिससे कि आपको ये थोड़ा क्लियर रहे। देखिए भाई, सबसे पहली चीज, इनवर्स किसी फंक्शन का एग्जिस्ट तभी करता है व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन में क्या होना चाहिए भाई? बाइजेक्टिव। फंक्शन क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव। भैया बात है, ध्यान से समझिए बात को। अब भाई बाइजेक्टिव का मतलब हो गया बाई का मतलब समझ गए दो, जेक्टिव का मतलब दो टाइप का जेक्टिव। तो भाई आप जानते हैं दो टाइप का जेक्टिव कौन कौन सा है? एक है इंजेक्टिव और एक है कौन सा? सरजेक्टिव। दो टाइप के जेक्टिव है भाई, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। इंजेक्टिव जो हमारे पास होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कौन सा फंक्शन भाई? वन वन फंक्शन। और जो सरजेक्टिव होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैसा फंक्शन भाई? ऑन टू फंक्शन। तो भाई जब बाइजेक्टिव है इसका मतलब दोनों के दोनों जेक्टिव इसमें आते होंगे। इंजेक्टिव भी आता होगा और सरजेक्टिव भी आता होगा। इट मींस फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन इट फॉलोज वन वन एंड ऑन टू रूल। व्हेन इट फॉलोज वन वन एंड ऑन टू रूल। अब भाई वन वन और ऑन टू आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़कर आया हुआ होगा। अगर नहीं पढ़कर आया तो रिलेशन फंक्शन में आप लोग जो पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में जानेंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम उसके बारे में कुछ चीजें बता देते हैं जिससे कि इस चैप्टर में समझने में आपको परेशानी ना हो। चलिए भाई थोड़ा सा छोटा सा कुछ समझते हैं कि वन वन और ऑन टू क्या होता है। चलिए भाई बच्चा पढ़िए, अब समझते हैं हम लोग वन वन और ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। भाई देखिए, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, दोनों के दोनों जो होते हैं किसके होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल जितना जरूरत है उतना बता देते हैं। पहला वाले टर्म को आप क्लियर करेंगे, लिंक कर लीजिए डोमेन से, और दूसरे वाले टर्म को लिंक कर लीजिए आप कोडोमेन से। भाई पहले वाले को डोमेन और दूसरे वाले को कोडोमेन। अगर डोमेन की एक वैल्यू अटैच्ड विथ कोडोमेन की एक वैल्यू, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। छोटा सा एक एरो डायग्राम बना के आपको मैं समझाता हूं। ABCDEFG, भाई ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट हमारा हो गया डोमेन, ये वाला पार्ट हो गया मेरा क्या? कोडोमेन। देखिएगा भाई, डोमेन की एक वैल्यू कोडोमेन की एक वैल्यू से अटैच है। देखिए, ए का अटैचमेंट डी से है, बी का अटैचमेंट एफ से है, सी का अटैचमेंट जी से है। छोटा सा चीज समझिएगा भाई, यहां पे जो डोमेन है वो ए बी और सी है। जो कोडोमेन है वो हो गया डी ई एफ जी। लेकिन अगर आपसे किसी ने कहा इसका रेंज बताइए, तो रेंज वही होता है जो अटैच्ड होता है। अटैच कौन कौन सा है भाई? डी एफ एंड जी। ये ध्यान रखना भाई,
तो यानी कि जो रेंज होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई ये सब पढ़कर आप आ चुके हैं, उसी चीज को थोड़ा सा हम लिंक करा था भाई यहाँ। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। भाई वन वन फंक्शन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। वन वन मतलब, अच्छा डोमेन का मतलब आप लोग को पता ही होगा क्या होता है भाई, मोटी मोटे तौर पे याद रखिए, वैल्यूज ऑफ एक्स, और इसको मतलब याद रखिए वैल्यूज ऑफ वाई। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको तो फंक्शन से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नॉर्मली बस हम लोग समझ रहे हैं बस। तो एक एक्स की वैल्यू एक वाई से अटैच, दैट इज फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है भाई? ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन दिया गया है, व्हेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन क्या होना चाहिए भाई? रेंज के इक्वल होना चाहिए। छोटा सा समझ लीजिए भाई, इस पर भी एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, देखिए भाई, इसका कोडोमेन किसी ने पूछा आपसे, डीई बताएंगे, और रेंज किसी ने पूछा आपसे तो भी आप क्या बताएंगे भाई? डी। देखिए कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। तो भाई आपके दिमाग में व्यू क्लियर हो गया होगा, फंक्शन को वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब अगर वन वन और ऑन टू दोनों का एक एग्जांपल लेके चला जाए, जो फंक्शन वन वन भी और क्या होना चाहिए मेरे पास? ऑन टू भी होना चाहिए, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं बाय एरो डायग्राम, फिर आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, देखो भाई ठाकुर लोग सभी समझने में जो परेशानी हो कमेंट करके पूछ लेना भाई, आपके प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देखिए भाई वन वन भी हो गया ये, और एज वेल एज क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया, यानी कि इस फंक्शन का क्या एग्जिस्ट कर जाएगा? इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा भाई। अब बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि इनवर्स किसी फंक्शन का एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो क्या होगा? वन वन और ऑन टू। वन वन और ऑन टू क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझ लिया भाई। डिटेल क्या, थोड़ा सा शॉर्ट ही था। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन जब लोग पढ़ेंगे फंक्शंस चैप्टर में, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में अच्छे से जाना जाएगा। चलिए, अब इस फंक्शन में हमको, अगर आप इनवर्स फंक्शन के बारे में प्रॉपर्टी समझ गए हैं अगर, तो थोड़ी सी और प्रॉपर्टी इनवर्स की होती है वो समझ लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री को अटैच कर देंगे, तब आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग थ्योरी के बारे में जानना शुरू करेंगे। चलिए भाई, अब आते हैं। अब इनवर्स की अगली प्रॉपर्टी क्या होती है भाई इनवर्स फंक्शन की? देखिए भाई, इनवर्स फंक्शन होने के लिए अभी हमने पढ़ लिया कि उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्या पढ़ लिया भाई? उसको क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा बात को भाई, जो हम लोग का फंक्शन होगा, जो स्टैंडर्ड फंक्शन होगा जो मेरा, जिसका इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है, whose inverse has to find, जिसका इनवर्स हमको क्या करना है भाई? फाइंड करना है। उस फंक्शन का कुछ डोमेन होगा और उस फंक्शन का कुछ क्या होगा? रेंज होगा। डोमेन रेंज कुछ आप निकाल लेंगे। जब उस फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं हम लोग, इनवर्स फंक्शन का भी कुछ डोमेन होगा और कुछ उसका रेंज होगा। इन दोनों में लिंक होता है। तो भाई जो फंक्शन जिसका इनवर्स निकालना है उसका डोमेन रेंज का काम करता है और रेंज डोमेन का काम करता है। मतलब डोमेन और रेंज आपस में क्या कर जाते हैं? स्विच कर जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो फंक्शन जिसका हमको इनवर्स फाइंड आउट करना होता है
उसका डोमेन और रेंज जो होता है इनवर्स के लिए स्विच करके काम करता है। मतलब जो फंक्शन है हमारा जिसका इनवर्स निकालना है उसका डोमेन इनवर्स के लिए रेंज का काम करेगा, और जिस फंक्शन का हमने इनवर्स निकालना है उसका रेंज इनवर्स के लिए डोमेन का काम करता है। भैया ध्यान रहे दिमाग में। ध्यान समझिएगा भाई बातों को। तो दो बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई। इनवर्स फंक्शन होने के लिए क्या चीज होती है भाई, फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, और जो फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है इनवर्स के लिए वो स्विच कर जाता है। इनवर्स के लिए डोमेन और रेंज और फंक्शन का डोमेन रेंज आपस में स्विच कर जाते हैं। ये बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, अब किसी फंक्शन का जो इनवर्स होता है भाई वो यूनिक होता है। इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। यूनिक का मतलब आप पढ़े होंगे भाई, यूनिकनेस का मतलब होता है कि यूनिक होने का मतलब यह है कि बस एक ही किसी फंक्शन का इनवर्स हो सकता है, मतलब मल्टीपल इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जिस भी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे वो एक अकेला एकलौता होता है, उसके मल्टीपल इनवर्स नहीं हो सकते, बस एक ही इनवर्स होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी भाई। चौथी प्रॉपर्टी भाई देखिएगा ध्यान से, जो फंक्शन था भाई वो क्या था, 1 1 एंड ऑन टू। तो जो इसका इनवर्स होगा वो भी क्या होगा भाई, 1 1 एंड ऑन टू। तो भाई छोटा डिटेल में जो पॉइंट्स हमको जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। भाई आपको पता चल गया फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। फिर पांचवा चीज समझ लीजिए ध्यान से, अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग f से, तो जो इसका इनवर्स होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय f पर पावर -1, f इनवर्स। फिर छठी प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा भाई, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाल लिया जाए वी गेट द ओरिजिनल फंक्शन, वी गेट द ओरिजिनल फंक्शन। भाई इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तो सबसे क्विक रिवीजन जल्दी से दिमाग में करिए भाई, क्या क्या हम लोग पढ़े भाई। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, बताओ भाई ठाकुर लोग, बोलो भाई, चलो समझो ध्यान से, क्या क्या चीज पढ़ा भाई। पहला चीज हमने पढ़ा क्या, बाइजेक्टिव होना चाहिए। दूसरा चीज क्या पढ़ा भाई हमने, कि इसका जो इनवर्स होता है क्या होता है भाई, यूनिक होता है। तीसरा क्या पढ़ा भाई, f 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा भाई, 1 1 एंड ऑन टू होगा। चौथा चीज फिर क्या पढ़ा भाई हमने, f अगर फंक्शन है तो जो इसका इनवर्स होगा वो f इनवर्स होगा भाई, पावर -1। पांचवी प्रॉपर्टी क्या पढ़े भाई, f इनवर्स का इनवर्स क्या होता है भाई, f ही होता है। ठीक है भाई, इतनी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब अगर इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई हो तब आते हैं हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री का अटैचमेंट इस पे कैसे किया जाए। देखिए ध्यान से, जब इसमें हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री अटैच करना होगा तो भाई सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग fx = sin x लेके चलते हैं। हम लोग पहले चेक किया जाए भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑन टू। भाई अगर 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तब तक इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान समझते हैं भाई, साइन इनवर्स x का डोमेन पढ़कर आए भाई ऑल रियल नंबर्स, और रेंज ऑफ x पढ़कर आए क्या होता है भाई, -1 से लेकर +1 तक। अगर नहीं याद होगा तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप 11th पे देखिएगा भाई, उसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसका डोमेन और रेंज के बारे में। फिलहाल बस आपको हम लोग लेके चलते हैं, मान सकते हैं कि आपने 12th में 11th में पढ़कर आया हुआ है डोमेन और रेंज इसका पढ़कर आया है। तो अगर डोमेन आपने सारे रियल नंबर्स पढ़े हैं और रेंज भी -1 से +1 पढ़ा हुआ है, हम छोटा सा कर बना के चलते हैं, एग्जाम्पल ले चलते भाई।
कुछ एंगल्स लेके चलते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, सो -1, 0, 1, 1/2, √3/2, 1/√2, सो जो जो वैल्यूज बीच की बची है सबके सब भर दीजिए भाई। हम इतना ही को लेके चल रहे हैं भाई, इधर भी नेगेटिव भी एंगल होगा, सो 0 देखिए 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। भाई देखिए, many x attached with one y, therefore function is many one function। भाई many one function हो गया, it means it has no inverse, इसके पास कोई भी इनवर्स नहीं होगा। भाई अब इनवर्स नहीं होगा ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भाई चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि कुछ ऐसा ट्रिक लगाया गया होगा, मैथमेटिशियन ने लगाया होगा भाई, जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा या जो भी लोग भाई जिन्होंने इसको खोजा, उन्होंने कुछ ट्रिक लगा के इसको क्या कर दिया होगा, ऐसा कर दिया होगा कि ये मेनी वन से क्या बन गया होगा, 1 1 बन गया होगा भाई। तो उन दादा परदादाओं ने क्या सोचा भाई, वो हम लोग समझते हैं भाई, हमारे पूर्वज क्या सोच के गए हमारे लिए भाई, अपने तो एक टॉपिक पढ़ के चले गए, हमारे लिए पूरा मैथ भर के चले गए भाई, बहुत दुख की बात है। चलिए अब उन्होंने क्या ट्रिक लगाया, थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज आप थोड़ा ध्यान दिए होंगे कि भाई फंक्शन का हाँ भाई, आप लोग एक चीज ध्यान दिए होंगे, जो फंक्शन था उसका डोमेन की वजह से ही वो 1 1 नहीं हो रहा था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फंक्शंस पढ़ेंगे वहां हम डिटेल में बता देंगे आपको। 1 1 और ऑन टू दो चीजें जो थी, 1 1 जो होता है ये डिपेंड्स ऑन द डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड ऑन टू इज द डिपेंड ऑन द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब अगर 1 1 कोई फंक्शन नहीं है तो हमको डोमेन को उसके डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो फंक्शन में आप देखिए भाई क्या नहीं था, वो 1 1 नहीं था, ऑन टू तो था भाई, क्योंकि वैल्यू हमेशा कोई ना कोई वैल्यू -1 से +1 के बीच में सबकी सब किसी ना किसी एंगल से अटैच होती है भाई। ऑन टू फंक्शन तो होता है भाई ट्रिग्नोमेट्री, 1 1 नहीं होता है, तो उसका डोमेन को हमको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो डोमेन डिस्टर्ब करने के लिए थोड़ा सा हम आपको ग्राफ पे लेके चलते हैं साइन एक्स के। भाई आप लोग जानते हैं ये 1, ये -1, ये 90 डिग्री हो गया, ये -90 डिग्री हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अब ध्यान समझिए, अब देखिए -1 से +1 की सारी वैल्यूज इसके बीच में आ जा रही है, देखिए ध्यान से ग्राफ में। ये एक टुकड़ा जो हमारे पास है, देखिए भाई ये टुकड़ा को मैं थोड़ा सा यहां से अलग कर रहा हूं ताकि थोड़ा दिमाग में आपको व्यू क्लियर हो। देखिए भाई ये एक टुकड़ा अलग हुआ, तो इसमें सारी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री के सब अटैच हो गई, लेकिन हमको कहां से कहां तक जाना पड़ा, -90 से लेकर +90 के बीच में। तब जब इसका 1 1 को हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसके 1 1 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्या बनाया भाई इसका, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। देन साइन एक्स बिकम्स 1 1 फंक्शन। भाई देखिए ध्यान से, इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो गया भाई मेरा, -90 से +90 के बीच में। तो भाई यही हमारे पूर्वज सोच के गए कि भाई उन्होंने देख लिया कि भाई -1 से +1 की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, तो भाई उन्होंने देखा -90 से +90 के बीच में लाई करे, तो उन्होंने इसको क्या बना दिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बना दिया। अब इसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को उन्होंने बोल दिया
प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोल दिया भाई? प्रिंसिपल ब्रांच। अब भाई किसी के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा भाई कि भाई जो अगला वाला ग्राफ है ये भी तो वही वैल्यू दे जा रहा है -1 से +1 के बीच में, यहां से यहां तक। तो हाँ भाई ये भी ट्रू है। ये वाला जो टुकड़ा है ये भी वही वैल्यू दे जा रहा है, ये भी ट्रू है भाई। तो हमने क्यों -90 से +90 के बीच में लिया? क्योंकि भाई इसमें क्या लाई कर रहा है? इन विच ओरिजिन लाइज। तो प्रिंसिपल ब्रांच ये है। अगर आप चाहिए इसको लिखना है तो ये भी एक ब्रांच है। ये ब्रांच कहां से होगा? -90 से लेकर 3π/2 तक, और ये -3π/2 तक। यानी कि अगर वैल्यूज अगर आपको किसी ने कहा कि प्रिंसिपल ब्रांच बताइए, तो प्रिंसिपल ब्रांच आप क्या बताएंगे भाई? -90 से लेकर +90 तक। लेकिन अदर ब्रांचेस किसी ने पूछा भाई अदर ब्रांचेस भी बताइए हमको। कुछ करना नहीं भाई हमको, बस सब में हम लोग 180 ऐड करते चलेंगे। ठीक है, इसमें 180 ऐड करिए, -π/2 + π, π/2 + π। कितना आ जाएगा ये? π/2 से लेकर 3π/2 तक। एक और ब्रांच आ गए, एक और ब्रांच निकालना, फिर π/2 और 3π/2 था मेरे पास। इसमें फिर से ऐड कर दीजिए आप क्या? पाई। कितना आ जाएगा भाई ये? 3π/2 to 5π/2। देखिए भाई ध्यान से, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा चीज है। बातें क्लियर हो रही है दिमाग में आपके? तो यानी कि जब हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का हमको क्या एग्जिस्ट कराना होता है? 1 को एग्जिस्ट कराना होता है, तो हम लोग उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं भाई। तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने का रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता भाई। तो इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए हमको इतना मेहनत करना पड़ा भाई कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। अब अगर आपको समझ में आ गया और दिमाग में व्यू क्लियर हुआ हो कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर गया, तो भाई हमको क्या जानना है भाई? अब दोनों टॉपिक को आपस में अटैच कर लिया जाए फटाक से, हमारा चैप्टर तैयार हो गया। और जैसे ही चैप्टर तैयार होगा वैसे इसके फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे, जो कि लिंक्ड होंगे किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। तो आपको हम भाई मेथड बताएंगे जिससे कि आपको फॉर्मूला लर्न करना इजी हो जाए ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए भाई आते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जो हमारा y = sin x था फंक्शन, इसमें डोमेन अब मेरा क्या हो गया भाई? -90 से +90, और रेंज तो रहा मेरा क्या भाई? -1 से +1। जब इसका इनवर्स लिखना होगा हमको, f इनवर्स ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा भाई? sin इनवर्स ऑफ x। इसका डोमेन कितना हो जाएगा भाई? -1 से +1, और रेंज कितना हो जाएगा भाई? -90 से +90। भाई आपके दिमाग में भी क्लियर हो रहा होगा भाई, हमने बताया अभी डोमेन और रेंज आपस में क्या कर जाते हैं? स्विच कर जाते हैं। इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है भाई कि दोनों आपस में क्या कर जाते हैं? स्विच कर जाते हैं। डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। ठीक है भाई, अगर ये आपको क्लियर हो रहा हो तो यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर x बिलोंग कर रहा था मेरा एंगल से, और y बिलोंग कर रहा था मेरा वैल्यू से। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है डील्स विथ एंगल टू वैल्यू। एंगल से किधर जाता है भाई? वैल्यू की तरफ। अब इनवर्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, तो यहां पर जो x लाई कर रहा है वैल्यू से लाई कर रहा है, और जो y है वो लाई कर रहा है किससे भाई? एंगल से। इट मींस ये क्या होता है भाई? वैल्यू टू एंगल जाता है भाई। बातें क्लियर हो रही होंगी दिमाग में आपके? ये कहां जाएगा? वैल्यू से एंगल की तरफ। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे लास्ट ईयर आपको क्वेश्चन अगर देखा जाए, हमसे पूछता भाई sin 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, और फटाक से वैल्यू बता देते 1/2, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब हम लोग अब आएंगे, हम लोग से बोलेगा भाई y = sin इनवर्स ऑफ 1/2। अब इसका एंगल बताइए हमको। तो एंगल निकालने के लिए इसको हमको वैल्यू बताना चाहिए कितने पर होती है भाई? कितने पर होती है? एट 30 डिग्री। लेकिन रेडियंस में हमको आंसर लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि आंसर हमेशा किसमें लिखना होता है हमको?
रेडियंस में, जो कि रेडियंस क्या है इसका, एसआई यूनिट है। भाई ये बातें क्लियर हो गई होंगी दिमाग में आपके कि इनवर्स में हम लोग को क्या आंसर आने वाला है, हमेशा एक एंगल के फॉर्म में आंसर आने वाला है। रीजन आपको बता दिया भाई मैंने। चलिए भाई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे पूर्वज कुछ के गए उसका कुछ हम लोग कर नहीं सकते, पढ़ना तो हमें पड़ेगा अभी। अब भाई मन लगा के पढ़िए, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है कि भाई आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल है फॉर स्टडी। अब भाई कहोगे 24 आवर्स कैसे है भाई, सोना है खाना है, हाँ भाई ठीक है, लेकिन स्कूल आने जाने का टाइम तो बच रहा है भाई। स्कूल आने जाने का टाइम जो बच रहा है उसको आप यूटिलाइज करिए अपने आप को मास्टर करने के लिए, जिस भी चीज में आपको कमी लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स ही होता है भाई, जो भी मैथ्स स्ट्रीम के होंगे तो मैथ्स में ही मास्टर्स करिए भाई। चलिए अब आगे आते हैं। अब अगर ये बातें क्लियर हो गई हो आपको दिमाग में, तो भाई साइन का मैंने बता दिया, कॉस और टैन का भाई आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इस फंक्शन का डोमेन और रेंज। भाई साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन और इसका रेंज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज। भाई ये आपको एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए, एकदम अच्छे से एकदम। तो भाई एक चीज तो आपको क्लियर होगा कि जो डोमेन होगा वो क्या होगा, मेरा एक वैल्यू होगा, रेंज होगा वो क्या होगा, मेरा एंगल्स में लाई करेगा। ये बातें क्लियर होंगी दिमाग में। और ये जो डोमेन और रेंज जो होंगे इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कौन सा ब्रांच कहेंगे भाई, प्रिंसिपल ब्रांच। हम लोग बस प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, बाकी ब्रांचेस आप लोग सब में पाई ऐड करके निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। वो तरीका आपको मैंने सिखा दिया कि अदर ब्रांचेस आपको अगर निकालने हो तो, लेकिन आपको प्रिंसिपल ब्रांच और डोमेन और रेंज अच्छे से लर्न होना चाहिए। चलिए भाई ध्यान से समझिएगा, -1 से +1, -1 से +1, tan और ये रियल नंबर्स, सेक और ये सेक और कोसेक। सेक में क्या होता है भाई, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1, और कोसेक में भी सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1। भाई देखिए पेयरिंग में याद कर सकते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। देखिए भाई पहला 2 एक जैसा, अगला 2 एक जैसा, अगला 2 एक जैसा। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, ध्यान समझ लीजिएगा। कुछ बुक्स उठाएंगे तो आप हो सकता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई। तो ये ध्यान रहे, इसका टेंशन की बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्लोज और ओपन ब्रैकेट, या तो ऐसे, जैसे अच्छा लगे आपको, आपकी मर्जी। चलिए भाई अगले बार आते हैं, इसका जब रेंज के बारे में बात करेंगे तो रेंज भाई एंगल होगा, इसका हमने अभी बता दिया -90 से +90, जो कि इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था। कॉस का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होता है वो 0 से पाई होता है। टैन के बारे में बात करें तो ओपन ब्रैकेट में -90 से +90 होता है। इतना 3 आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए भाई, एकदम कंठस्थ होना चाहिए आप लोग को बहुत अच्छे से एकदम, ठीक है। फिर जब कॉट के बारे में बात करें, कॉट का हो जाता है भाई 0 से पाई। जब हम लोग सेक के बारे में बात करेंगे तो सेक का हो जाता है भाई 0 से पाई -π/2। और जब कोसेक के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई -90 से +90 -0। ये होता है भाई डोमेन और रेंज, यह बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा भाई बहुत टफ नहीं है याद करना, पहला 2 आप याद कर लीजिए भाई, ध्यान समझिएगा। पहला 2 याद करिए, ट्रिक बनाइए भाई दिमाग में। देखिए टैन जो होता है साइन इनवर्स बाय कॉस इनवर्स होता है भाई, तो जो साइन वाला पार्ट होगा वो देखिए आंसर में आ गया, देखिए भाई ध्यान से, बस ब्रैकेट ओपन हो गया। कॉट में भी जब बात करेंगे तो कॉट क्या हो जाएगा भाई, कॉस बाय साइन होता है, तो देखिए भाई साइन कॉस वाला आंसर आ गया, बस ब्रैकेट क्या हो गया भाई ओपन हो गया। भाई ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। फिर जब हम लोग सेक के बारे में बात करेंगे तो ये होता है भाई 1/cos, तो कॉस वाला जो आंसर होगा देखिए वही आया होगा। लेकिन आपको पता है भाई सेक 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है,
तो उस 90 को हमने यहां से एक्सट्रैक्ट कर दिया भाई। ठीक है, सेम वही चीज देखिए भाई, जब कोसेक के बारे में बात करें तो कोसेक कैसे जैसा होगा, साइन के जैसा, लेकिन क्या हटा देंगे, जीरो, क्योंकि कोसेक जीरो क्यों लेके आ जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है भाई। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से इसको मैं साफ कर देता हूँ, जितनी जरूरत आपको है उतना अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या तो कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिए। बहुत ध्यान से रखिएगा भाई इसको याद, डोमेन और रेंज हमको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का लर्न होना चाहिए तो इनवर्स का भी याद होना चाहिए भाई हमें, तो इनवर्स का भी आपके पास डोमेन और रेंज बनकर चला गया। तो जब भी हम लोग को x की वैल्यू पता करनी होती है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर x हमको दिया हम लोग को y निकालना, तो y की वही वैल्यू कंसीडर करते हैं विच लाइज इन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है भाई, हम लोग कोशिश वही करते हैं कि x की वही x जो भी दिया उसके रेफरेंस पे y निकाले, तो y हमेशा किस में लाई करना चाहिए मेरा, प्रिंसिपल ब्रांच में। इसी के बारे में पूरा हम लोग का चैप्टर है भाई कि कैसे हम प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर चलेंगे। अब ये बातें अगर क्लियर हो गई हो डोमेन रेंज, तो देखिए एक छोटा सा मैजिक यहां देखते हैं भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखिए भाई ये 0 डिग्री हो गया, 0 रेडियन, 90 रेडियन, -90 एंड 180 रेडियन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, अगर साइन इनवर्स एक्स अगर आपको याद हो तो इसका रेंज क्या था, -90 से +90, यानी कि वो लाई करेगा कहां से कहां तक भाई, याद है क्वाड्रेंट तो याद है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इट लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए कॉस पर आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स अगर आपको याद हो तो इसका क्या था भाई, 0 से पाई, देखिएगा ध्यान से भाई, 0 से पाई, यानी कि बिटवीन कहां लाई कर रहा है ये, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर tan याद हो आपको, tan क्या था भाई, -90 से +90, तो ये भी क्या हुआ, फर्स्ट टू सेकेंड। फिर अगर कॉट याद हो आपको, कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या था भाई, कहां पे था, 0 से पाई, तो ये हो गया कहां से, सॉरी थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा भाई, ये फर्स्ट थ्रू फोर्थ गया है भाई, 0 से पाई, ये कहां चला गया भाई, फर्स्ट टू सेकेंड। फिर आते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स पे, देखिए भाई ये कहां से कहां तक था, 0 से पाई एक्सेप्ट 90, यानी कि ये भी कहां से डील किया भाई, फर्स्ट टू सेकेंड। फिर एक बचा क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या था भाई, -90 टू +90 एक्सेप्ट 0, ये कहां से कहां चला गया, फर्स्ट टू फोर्थ। तो देखिए भाई किसी भी प्रिंसिपल ब्रांच में थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात ही नहीं हुआ, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल ब्रांच के लिए क्या है, यूजलेस है भाई। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इससे बहुत सारे व्यू क्लियर होगा अभी आपको जब हम धीरे धीरे फॉर्मूला इसमें अटैच करेंगे तो।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, ध्यान से समझिएगा भाई, सबका सब देखिए। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर तो थोड़ा देखिए इसमें साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए क्वाड्रेंट भी सेम आ रहा है, जहां से जहां लाई कर रहे हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका भी क्वाड्रेंट देखिए सेम आ रहा है। लेकिन टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन क्वाड्रेंट डिफरेंट आ रहा है। इट मींस इन दोनों में क्या हो गया भाई, तलाक। इन होगा भाई, भाई अब तक इन दोनों का साथ चल रहा था टैन कॉट का, लेकिन अब यहाँ पर इनवर्स में आते इन लोग का क्या हो गया, तलाक हो गया भाई। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। चलिए भाई, अब ये बातें आपको क्लियर हो ही गई होंगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू लाई नहीं करता। Yes. चलिए भाई, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर आप इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आपको दिमाग में समझ में एक चीज आ गया होगा कि हम लोग को जो भी आंसर निकालना है वो वैल्यू होनी चाहिए भाई। वैल्यू के रेफरेंस हमको एक एंगल आंसर मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा भाई cos इनवर्स √3/2 सॉल्व करके दिखाओ भाई हमको, तो फटाक से हम निकाल लेंगे क्या, √3/2 कितने पर होता है भाई, याद है, एट 30 डिग्री। cos इनवर्स 1/√2 पूछा तो आंसर क्या बताएंगे आप फटाक से, π/4। tan इनवर्स √3 किसी ने पूछा तो आंसर क्या बताएंगे भाई, π/3। तो यानी कि जो भी आंसर आएगा मेरा एक एंगल आएगा, और वो एंगल लाई करेगा किसमें भाई, प्रिंसिपल ब्रांच में। किसमें लाई करेगा भाई, प्रिंसिपल ब्रांच में। तो ये बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। चलिए भाई, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं।